सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नजर आती हैं हर हाल। जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, जब तक आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, जब तक आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, तब तक अब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। इसकी वजह यह है कि आप और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो जनाब मैं जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात अब आए दिन खतरनाक से खतरनाक होते हुए जा रहे हैं। अब डॉलर भी 300 पार कर चुका है, डीजल पेट्रोल के दाम भी 320 रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। पाकिस्तानी पहले ही बिल के लिए बिल बिला रहे थे और जैसे ही पाकिस्तानियों को बिल बांटे जा रहे हैं तो किस तरह से देखिए पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक वसूली की पर्ची हमें थमाई जा रही है और दूसरी तरफ जो IMF से पैसा लिया था वह पाकिस्तान के नेताओं की जेब में चला गया, बाकी पाकिस्तानी आर्मी के, लेकिन उसकी सज़ा आम पाकिस्तानी भुगत रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, आज तक पाकिस्तान ने 76 सालों में किसी भी तरह का कोई भी एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया, आए दिन अपने मदरसों को कोसते रहते हैं। अब जिस तरह भारत दोस्तों चंद्रमा पर भी पहुंच गया और दूसरी तरफ दोस्तों आज L1 जिस तरह से लॉन्च किया गया उस पर पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह से देखिए रिएक्शन आ रहा है और भारतीय साइंटिस्टों को पाकिस्तानी मीडिया खुद सलाम पेश कर रहा है और कह रहा है कि हम पाकिस्तानियों को भारत से सीखने की ज़रूरत है, अगर भारत की हम किसी भी तरह मदद नहीं लेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इनके जहन में जो कट्टरता परोसी गई है उससे अब उसका ही नतीजा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। L1 का सक्सेसफुल लॉन्च हो गया। आज का दिन तारीख में लिखा गया है, आज की तारीख इतिहास में लिखी गई है। इंडिया ने एक और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, एक ऐसी कामयाबी जो अभी तक इससे पहले सिर्फ यूरोपियन स्पेस एजेंसी और अमेरिका के हिस्से में आई थी। ना रशिया वहां तक पहुंच सका, ना चाइना जहां तक पहुंच सका वहां तक इंडिया ने उड़ान भर ली है। इंडिया का सोलर मिशन, सन मिशन आदित्य L1 आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। सैल्यूट हमारी तरफ से, मेरी तरफ से ये सैल्यूट, मेरी तरफ से ये सलाम है इंडिया के साइंसदानों को, इसरो के साइंटिस्टों को, इसरो की उन खवातीन साइंसदानों को जो हमें सफ़े अव्वल में बैठी हुई नज़र आती हैं, हर अव्वल दस्ते में नज़र आती हैं, पहली लाइन में खड़ी हुई नज़र आती हैं और काम करती हुई दिखाई देती हैं। हमें इससे पहले ये पता चला था कि जो मून मिशन गया उसमें इंडिया की एक खातून जिसको रॉकेट वुमेन कहा जाता है उसका बहुत बड़ा हाथ है। यकीनी तौर पर इस मिशन में भी इंडिया की खवातीन ने बराबर का हिस्सा डाला है। ये मिशन क्या है इससे पहले भी मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको बताऊंगी कि अब ये मिशन जो रवाना हो चुका कामयाबी के साथ, इसको कितने दिन लगेंगे, कहाँ पर इसने पहुँचना है और इसके रिजल्ट के तौर पर इंडिया पूरी यूनिवर्स के लिए क्या कुछ कर पाएगा। इस मिशन के रिजल्ट्स जो हैं वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। आज सुबह श्रीहरिकोटा जहाँ से मून मिशन रवाना हुआ था वहीं से आदित्य L1 रवाना हुआ और इससे पहले सोमनाथ जी जो कि हेड करते हैं इसरो को, उनकी तरफ से एक बड़ी लोगों को, अपनी आवाम को ये बताया गया था कि किस तरीके से ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। और उससे पहले वो एक बार फिर जैसे मून मिशन से पहले मंदिर गए, दुआएं मांगी, इस मर्तबा भी उन्होंने ये दुआएं मांगी। पूरा इंडिया दुआएं मांग रहा था, बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो साइंस को समझते हैं, जो ये समझते हैं, जिनको ये पता है कि इस अर्थ, ये जो हमारा प्लेनेट है, इसकी कामयाबी और ज़िंदगी का दारोमदार साइंस की तरक्की पर है, उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का और एक बहुत एक्साइटमेंट थी सब में। मिलियंस ऑफ पीपल ने दुनिया के इसको, इसरो के अलावा जितनी भी दुनिया की वेबसाइट्स इसको दिखा रही थी, प्लेटफॉर्म्स दिखा रहे थे, इसको लाइव देखा। ये हम आपको बताते हैं कि जैसे पहले ये कहा कि इंडिया इसमें पहुंचने वाला, जो लोग ये कह रहे हैं कि तीसरा मुल्क इस तरीके से कि पहले अमेरिका और इसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उस जापान ने ऑर्बिटल मिशन कोई नहीं भेजा, इसलिए सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की बात की जाती है। तो देखिए इंडिया जो है वो तो इस खित्ते, अगर हम एशिया से कहें, साउथ एशिया से हम कहें, तो वो तो पहला मुल्क है, तो इसको पहला मुल्क ही समझना चाहिए कि वहाँ पर ये मिशन भेज रहा है, अगर हम अपनी नज़र से देखें। लेकिन जहाँ पर अभी तक रशिया भी नहीं पहुँच सका, चीन भी नहीं पहुँच सका, वहाँ पर ये मिशन इतनी हिम्मत दिखाना
और ये कहना कि नहीं हम ये करके दिखाएंगे। तो अगर हम इसको ऐसे कहें कि हमारा हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के पहलू में जो मौजूद है या इंडिया के पहलू में पाकिस्तान जो मौजूद है, दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा फासले पर हैं। क्योंकि ये जो बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा, देखिए फासला तो मतलब 0 और 100 का है अगर देखा जाए इस तरीके से। कहाँ पाकिस्तान 1 पर खड़ा है अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से, बल्कि अब तो इकोनॉमी पर भी 0.29 जहाँ पर ग्रोथ रेट वो है, इकोनॉमी की उनकी देखिए कहाँ पर जा रही है 7% से ऊपर। और फिर स्पेस और टेक्नोलॉजी में तो अब फासला ऐसा ऐसा गैप है ये कि जिसको आप पूर कर ही नहीं पाएंगे जब तक आप इंडिया की मदद नहीं लेते, जब तक आप उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी से अपना इल्म हासिल नहीं करते, अपने नौजवानों को उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करवाते, जब तक आप दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाते, जब तक आप ताल्लुकात बेहतर नहीं करते, तब तक अब उस जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल है आपका। इसकी वजह यह है कि आप और हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। तो जनाब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो है PSLV C57 के ज़रिए जो है लॉन्च किया गया है और 378 करोड़ रुपीज़ इंडियन रुपीज़ इसके ऊपर कहे जा रहे हैं। लागत आई है, कॉस्ट आई है, जो कि बहुत कम है। इसको 4 मंथ्स लगेंगे। लैग्रेंज 1 वो पोजीशन जहाँ पर इसने जाकर ठहरना है। मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम किया था उस पर मैंने ख़ास तौर पर जो इसकी टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये क्या है मिशन, उसके ऊपर वो था। लेकिन आज भी मैं आपको कुछ अगर इसके मुतालिक बताऊं तो ये तकरीबन 800 किलोमीटर तक पहले ये जाएगा यानी अर्थ से ऊपर, उसके बाद जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। अच्छा, फिर वहाँ पर जो है ये स्पेस क्राफ्ट प्लेस कर दिया जाएगा या प्लेस हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता अर्थ ग्रेविटी से बाहर पुश किया जाएगा और उसके बाद जो है ये जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है यानी ग्रेविटेशनल जो पुल एक होता है वो उससे बाहर निकल जाएगा। और जब उससे बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद आदित्य लैग्रेंज 1 तक की जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। उसके बाद स्टार्ट होगी, मैंने आपका उससे पहले ये बता दिया कि क्या क्या हैं। मतलब वो कहते हैं ना, एक दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। तो वो इसी तरीके से कि कई दरिया इसके अंदर पार करने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये वो पॉइंट है यानी जब ये लैग्रेंज 1 पर पहुंच जाएगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि L1 इसके मिशन के साथ क्यों है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर आदित्य को ना तो ज़मीन अपनी तरफ पुल कर पाएगी और ना ही सन अपनी तरफ पुल कर पाएगा। दोनों के बीच, सन और अर्थ के बीच वो पॉइंट है लैग्रेंज 1 जहां पर कोई भी स्पेस क्राफ्ट मौजूद है, कोई भी मिशन मौजूद है तो उसको दोनों अपनी तरफ पुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका एक और भी वजह है इस पॉइंट की, और वो ये है कि यहाँ से एक्लिप्सिस के बगैर 24 आवर्स सन पर नज़र रखी जा सकती है। तो आदित्य सन पर 24 घंटे नज़र रख पाएगा। वरना देखिए ना, ऐसा भी हो सकता था कि कहते कि ज़मीन से होते हुए आप देखते रहें और करते रहें, तो ज़मीन पे तो आप सूरज को जो है वो पूरे कितनी देर तक देख पाते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है सूरज आपकी नज़रों से ओझल रहता है। अच्छा, फिर हम ये कहें कि जनाब ये भेज दिया जाता और सूरज ज़मीन के चक्कर लगाता रहता, दिखता रहता, तब भी आप एक्लिप्सिस मौजूद हैं और ऐसी पोजीशंस मौजूद हैं जहाँ पर आप नहीं देख पाते। तो जो लैग्रेंज 1 है वो ऐसा पॉइंट है जहाँ से 24 घंटे आदित्य की नज़र वहाँ पर रहेगी। आदित्य जो है वो स्टेबल हो जाएगा और फिर वहीं पर रहेगा और वहाँ से अपना जो है जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करेगा। और अब इंडिया ने यूनिवर्स को फतह करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। तो इंडिया ने ये ठान लिया, अब भारत ने ये ठान ली है कि अब इस यूनिवर्स को फतह करना है। तो देखिए, पहले साउथ पोल पर पहुँचे वो और उसके बाद अब वो सूरज पर पहुँच गए हैं। तो हमारे जैसे लोग, हम तो ये कहेंगे, जो सबूत मांग रहे थे वो ये कहेंगे कि सूरज पर कैसे पहुंच गए, जल के खाक क्यों नहीं हो गए, झूठ बोल रहे हैं, वहाँ पर कोई जा सकता है। आप यकीन करें, मैंने अपने कानों से ये बात सुनी है। मुझे खुद लोगों ने ये बहस के दौरान, वो होते हैं ना कि वैसे तो कहते हैं कि बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिस आप साहब से बहस कर रही हैं, जिन साहिबा से या जिस शख्स से आप बहस कर रहे हैं, जिस बंदे से, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको वहीं पे लाके मारेगा। आप उसको जो मर्जी कर लें, आप बताने की कोशिश करें कि भाई थोड़ी सी साइंस पढ़ लें, भाई ये तो साइंटिफिक चीज़ है, भाई ये जो आप कह रही हैं इस तरह नहीं है, आप समझने की कोशिश करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे ही मार रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आदित्य को 4 मंथ्स लगेंगे, 4 महीने, और इसको 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो तय करना होगा। और यहाँ पर इसको फिर हेलो ऑर्बिट जो है उसमें
प्लेस कर दिया जाएगा। आदित्य के ऑब्जेक्टिव्स में टू अंडरस्टैंड प्लानिटरी सिस्टम, टू नो इनिशियल लाइफ डेवलपमेंट, यानी ये कि सूरज की बिना पर ही जिंदगी है अर्थ पर। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे अगर हम सूरज को निकाल दें तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो ये देखने के लिए कि जो इनिशियल लाइफ थी हमारी, उस वक्त क्या सिचुएशन थी और उसके ऊपर जो है क्या असरात हुए, या वो जानने के बाद, इनिशियल लाइफ डेवलपमेंट जानने के बाद बहुत से सीक्रेट्स रिवील होंगे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इंडिया का मिशन आदित्य दुनिया के बड़े राज सामने लाने के लिए गया है। वहाँ पर सीक्रेट्स रिवील होंगे इस यूनिवर्स के। तो जब यूनिवर्स के सीक्रेट्स आप रिवील कर पाएंगे, जान पाएंगे, तो जाहिर है कि आप यूनिवर्स को फतह कर रहे हैं, और फतह कर चुके हैं बल्कि, क्योंकि अब तो इंसान ने यूनिवर्स के साथ जो जो कुछ कर डाला है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि जो तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान के हालात आए दिन नाजुक होते हुए जा रहे हैं। इनका दोस्तों स्पेस में जाना तो क्या, आप इनको खाने के आटे के लाले पे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ डॉलर 300 के ऊपर जा पहुंचा है, डीजल पेट्रोल आए दिन बढ़ रहा है, और पाकिस्तान ने जो IMF से पैसे लिए थे वह पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के नेताओं की जेब में चले गए। आज उसकी सज़ा हम पाकिस्तानी भुगत रहा है और उनसे वसूली की जा रही है। तो आगे आने वाले समय पाकिस्तान के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। तो पाकिस्तान के हालात कोई जल्द से सुधरने वाले नहीं है। दोस्तों हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।